हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर थर्ड ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम और उनका साइट सिलेक्शन एंड किस टाइप की फाउंडेशन में आप कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट करोगे। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया। ओके, तो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो मेजर पार्ट है वो है ग्रेविटी डैम के ऊपर। तो आपको ग्रेविटी डैम पढ़ना है पूरा यूनिट 1 में, जो एक टाइप का डैम है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी डैम का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ग्रेविटी डैम हैज बीन डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट्स ओन वेट resist the external forces. This type of structure is most durable and solid and require very little maintenance. Such a dam may be constructed of masonry or concrete. However, concrete gravity dams are preferred these days and mostly constructed. They can be constructed with ease on any dam site. Okay, तो इसमें क्या है कि ग्रेविटी डैम आज के डेट में काफी ड्यूरेबल है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है, तो इसलिए यहाँ पे आजकल हम ग्रेविटी डैम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बशर्ते वहां पे क्या हो, जो फाउंडेशन हो, ग्रेविटी डैम जहां बनाना हो, जिसका फाउंडेशन वाला पार्ट हो वो थोड़ा, यानी कि वो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ग्रेविटी डैम के सेल्फ वेट को भी रजिस्ट कर पाए। ओके, तो इसका हम करेंगे साइड सिलेक्शन ग्रेविटी डैम के लिए। ओके, इसको भी डिस्कस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं यहाँ पे कि वेयर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल फाउंडेशन स्ट्रांग इनफ टू बियर द इनॉर्मस वेट ऑफ द डैम। क्योंकि जो कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा तो कंक्रीट का सेल्फ वेट ही इतना ज्यादा होता है कि उसको बियर करने के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना उतना ही मैंडेटरी बन जाता है वहां पे। ओके, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम, यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है डैम का, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए। ओके, ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है ग्रेविटी डैम का, आप इसको देख सकते हो। ये इसका जो है ग्रेविटी डैम का ये साइड व्यू है। एक्चुअल में जो ग्रेविटी डैम होगा वो इस तरह से बना होगा। ये डैम का हो गया लेंथ। ओके, इसका साइड व्यू होगा इस तरह से, और ये डैम का एंटायर लेंथ है। तो डैम का जो सरप्लस वाटर जो होगा, यहाँ पे गेट बने होंगे इस तरह से, ये गेट बने होंगे, 1 गेट 2 गेट, ऐसे n नंबर ऑफ गेट यहाँ पे बने होंगे। तो जो भी आप सरप्लस वाटर आपको जब डिस्चार्ज करना हो तो आप इन गेट्स को ओपन करेंगे और यहाँ से स्पिलवे के थ्रू जो वाटर होगा वो डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे सेकंड स्पिलवे यहाँ पे होगा बना हुआ इस तरह से। ओके, तो ये है इसका फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये डैम का साइड व्यू है। ओके, ये इसका बैक पोर्शन वाला है, वहां से व्यू। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है यहाँ पे डायग्राम, ये इसका साइड व्यू है डैम का, ये साइड व्यू है डैम का। तो आप अभी आप जो देख रहे हो, आप यहां से इसको देख पा रहे हो डैम को। ओके, यानी कि इसका एक इन्होंने क्रॉस सेक्शन से काटा है, क्रॉस सेक्शन काटा यहाँ से, तो उसको आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये डैम का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे इन्होंने ये फ्री बोर्ड दे रखा है, फ्री बोर्ड यहाँ पे 4 मीटर का है। मैक्सिमम वाटर लेवल यहां तक होगा। ये अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड में अपस्ट्रीम फेस मे बी वर्टिकल और स्लांटिंग। अपस्ट्रीम फेस में मैक्सिमम डैम में क्या होता है, ये वाला फेस या तो पूरा वर्टिकल होता है यहां तक पूरा, या फिर ये आधे के बाद स्लाइटली स्लांट होता है यहाँ पे, यानी कि इंक्लाइंड होता है ये वाला। ओके, इसका जो पर्पज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसका पर्पज होता है जितना भी पे वाटर फोर्स लगेगा उसको रजिस्ट करना। वाटर फोर्स डेप्थ में, जितना आप डेप्थ में जाओगे जो वाटर का जो फोर्स है वो बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ना स्लाइटली इसको स्लांट में रखा हुआ है कि यहाँ पे आप हल्का सा ओवरकम कर पाओ वाटर के फोर्स को। बाकी ये पूरा ग्रेविटी है, कंक्रीट इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, कंक्रीट है। यहाँ पे ये ड्रेनेज गैलरी है, ड्रेनेज गैलरी का पर्पस भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर होता है, एक होता है वाटर प्रेशर जो यहां से लगेगा डैम पे। ओके,
और एक होता है जब वाटर यहाँ से सीपेज होके फाउंडेशन सीपेज होके वापस यहाँ से ऊपर आना चाहेगा वाटर, तो उसको अगर वो ऊपर ना आए वाटर तो उससे क्या होगा, वो डैम के फाउंडेशन पे अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा और उस अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से जो डैम की स्टेबिलिटी है उसमें फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी सीपेज यहाँ से हो क्रैक के थ्रू वो उसको एक रास्ता मिल जाए वाटर को और यहाँ से वो आउट हो जाए, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पे लगना है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो सारा प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका फ्रंट यानी कि डाउन स्ट्रीम वाला इसको बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में इसको बोलेंगे टो और इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम में हील। ओके, ये है अपस्ट्रीम साइड जहां पे पूरा रिजर्वायर होगा और ये है इसका डाउन स्ट्रीम साइड। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल है डैम की, डैम लगभग इस तरह से बनता है। ये इसका टॉप विड्थ है 6 मीटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये फ्री बोर्ड है। अनदर हाइट ऑफ डैम 9 मीटर 75 मीटर ये है। 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, ये उन्होंने इसके लिए रेशियो दिया है। ओके, 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल का मतलब है कि अगर मैं 3 मीटर डेप्थ में जाता हूं तो मुझे जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो करीब करीब ये 2 मीटर का मिलेगा। ये 2 मीटर होगा तो ये 3 मीटर होगा। ओके, तो यानी कि फिर अगर मैं बताऊं यहाँ पे ये 3 मीटर हो गया, 3 मीटर, ये 2 मीटर। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये डाउन स्ट्रीम में स्लांट रेंज आएगा। तो ये स्लांट रेंज कैसे बना होगा, जब ये वाला पोर्शन कितना होगा 2 मीटर और जो इसकी हाइट है उसका रेशियो कितना होगा 3 मीटर, यानी कि 2 और 3 के रेशियो से इन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इन्होंने डिजाइन किया हुआ है 2-3 के रेशियो से। ओके, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जनरल मालूम होना चाहिए कि कौन सा फेस अपस्ट्रीम होता है, कौन सा फेस डाउन स्ट्रीम होता है, टो कौन सा होगा, हिल कौन सा होगा, मैक्सिमम वाटर लेवल कहाँ पे होगा। ओके, फ्री बोर्ड, ये फ्री बोर्ड है रखा हुआ है, एक्स्ट्रा फ्री बोर्ड हम रखते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जो आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में वो ये है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, कौन कौन से फोर्स लगते हैं ग्रेविटी डैम पे। द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम मे बी, फर्स्ट वन है वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर कैसा होगा ग्रेविटी डैम पे, हम बना लेता हूँ उसको, ग्रेविटी डैम पर डायग्राम बना लेता हूँ। ये है ग्रेविटी डैम। ओके, जितना भी यहाँ पे है ये मैक्सिमम वाटर लेवल, ये पूरा वाटर लेवल यहाँ पे फिल किया हुआ है। ये अपस्ट्रीम फेज इसको बोलेंगे आप। ओके, तो अपस्ट्रीम फेज है ये, और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का एक फोर्स एक्ट कर रहा है डैम के अपस्ट्रीम वाले वॉल पे। तो जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा वाटर का, आपको वो फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना आप रिजर्वायर की हाइट रखने वाले हो। यहाँ पे रिजर्वायर की हाइट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा। ओके, ये होता है गामा W इंटू H, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ डैम। तो ये मैक्सिमम होता है इसके बेस पे, तो जितना आप हाइट वाइज नीचे आओगे तो हाइट क्या होगा, इंक्रीज। आप हाइट को ऐसे देखोगे, डेप्थ ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको हाइट से मतलब है डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 0, यहाँ पे कितना है, जितना भी आप रखोगे वैल्यू, यहाँ पे है डेप्थ ऑफ वाटर कैपिटल H, यहाँ पे कितना है 0। तो 0 फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे कोई 0 फोर्स एक्ट करेगा और मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, तो वाटर प्रेशर कुछ ऐसा वैल्यू बनता है इस तरह से। तो मैक्सिमम वाटर प्रेशर यहाँ पे है, जैसे ही आप इस तरह ऊपर की तरफ जाओगे तो जो फोर्सेस है वाटर का वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो आपको इसका कैलकुलेट करना है कि टोटल जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसका CG कहां पे है। ओके, कितना फोर्स उसका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट कहां पे है और कितना एक्ट हो रहा है वो आप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप वहां पे आप समझोगे इसको कि कितना फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो।
सेकंड है अपलिफ्ट प्रेशर। अभी आप सिर्फ समझ लो कि कौन कौन से प्रेशर हैं ग्रेविटी डैम पे जो एक्ट करते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर में क्या होगा कि जो भी वाटर अपस्ट्रीम में है वो अपने लिए रास्ता ढूंढेगा सीपेज होने के लिए, तो वो सीपेज होकर यहाँ नीचे फाउंडेशन में आएगा, तो फाउंडेशन से क्या होगा, वो डैम को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज कॉल्ड अपलिफ्ट प्रेशर। तो अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यहां से यहां तक कि कितना वैल्यू आ रहा है अपलिफ्ट प्रेशर का। उसके भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम बढ़िया सा, उसमें आप पूरा समझ जाओगे कि कैसे आप वाटर प्रेशर निकालोगे, कैसे आप अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करोगे। अभी आप सिंपली समझ जाओ कि कौन सा प्रेशर बेसिकली क्या होता है। प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स, तो ये इसका जो है ये अर्थक्वेक यहां से भी आ सकता है, जो वेव्स जो जनरेट होगी उसका, और यहां से भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरफ से ये कैलकुलेट करना होता है, बट इसका मैक्सिमम चांसेस जब यहाँ पर कोई यहाँ पे आपका अर्थक्वेक जो वेव है ऐसे मूव कर रही है, तो उससे क्या इस पे रिजल्ट पड़ेगा। जब अर्थक्वेक की जो वेव है ऐसे मूव कर रही है डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, तो उस पर क्या रिजल्ट होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। सिल्ट प्रेशर, सिल्ट प्रेशर में यह है कि जितना भी वाटर जब आप यहाँ पे स्टोरेज कर रहे हो तो उसके साथ पूरा रेत यानी कि सिल्ट भी आएगा, और सिल्ट कहाँ डिपॉजिट होगा, इसके इस वाले पार्ट में पूरा सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो सिल्ट का भी एक इस पे फोर्स लगेगा अपस्ट्रीम फेस पे, अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम पे, तो आपको सिल्ट प्रेशर भी कैलकुलेट करना होता है। तो सिल्ट प्रेशर कुछ इस तरह से डिपॉजिट होगा, तो ये पूरा सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होगा, आपको फिर वो भी कैलकुलेट करना है कि सिल्ट प्रेशर की वजह से कितना डैम पे फोर्स लग रहा है अपस्ट्रीम। सिल्ट प्रेशर हमेशा अपस्ट्रीम से ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, वेव प्रेशर, वेव प्रेशर में क्योंकि जो भी सरफेस पे वेव्स जो जनरेट होगी उस वजह से वाटर में वेव्स जनरेट होगी, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा अपस्ट्रीम फेस पे। तो वेव जो वेव प्रेशर है ये जनरली कहां पे होता है, टॉप सरफेस पे, यानी कि अपस्ट्रीम वाले पोर्शन पे ज्यादा एक्ट करता है डैम के इस वाले पोर्शन पे। ओके, क्योंकि वेव्स यहां पे ही जनरेट होती है मैक्सिमम टाइम। आइस प्रेशर, आइस प्रेशर अगेन सरफेस पे ही लगेगा, यानी कि इस टॉप सरफेस पे आइस प्रेशर लगेगा। जो भी आइस यहाँ पे मूव करेंगे, बड़े बड़े जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, तो वो अगर मूव करेंगे और इससे स्ट्राइक करेंगे तो उसका प्रेशर अल्टीमेटली यहीं लगने वाला है, क्योंकि आइस फ्लोट करेगी वाटर पे, तो उसका प्रेशर आप यहीं पे कैलकुलेट करोगे। वो सब अभी बताऊंगा मैं आपको बाद में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट वन है सेवंथ, द स्टेबलाइजिंग फोर्स इज द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। अब क्या बात है, अब बात है डैम की वेट की, कि डैम का एक सेल्फ वेट भी होगा, तो उसका सेल्फ वेट भी तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउनवर्ड को एक फोर्स वो भी एक्ट करेगा, डैम का सेल्फ वेट। तो आपको वो भी कैलकुलेट करना है कि डैम का सेल्फ वेट कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है फाउंडेशन में। ओके, तो वो होगा इसका स्टेबिलिटी फैक्टर यानी कि स्टेबिलिटी फोर्स। तो उसको आप कैलकुलेट करते हो और उसमें आप ये निकालते हो कि अगर डैम क्रैक हो गया अपस्ट्रीम से या डाउनस्ट्रीम से, तो डैम किस साइड को ओवरटर्न करेगा या आउट टर्न करेगा, किधर वो डैम गिर सकता है। तो वो सारी कैलकुलेशन आप करते हो इन सारे फोर्सेस के अंडर में। तो ये काफी मेन टॉपिक है आपका ये वाला, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। इसको आप ठीक से पढ़ेंगे अभी हम आगे। आज हमने समझ लिया है कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, हमने इसका क्रॉस सेक्शन भी इसका ठीक से देख लिया, ग्रेविटी डैम का जो कंपोनेंट होंगे इसके वो भी हमने देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एक एक फोर्सेस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो सारे फोर्सेस जिस न्यूमेरिकल में कवर हो जाएंगे। ओके, और किसी को डाउट है अभी इसमें तो वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।